कथा में अति शीघ्र प्रवेश करें, क्योंकि 10-15 मिनट टाइम ऐसे ही खराब हो गया। मुझे आज चर्चा करने का सौभाग्य मिला है कि मानस पितर पर। आदरणीय पटेल जी ने कहा कि मानस पितर में चर्चा करना है कर, और मैं निवेदन करूं कि अपना कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मानस में पितर होना ही चाहिए। और पितर के बारे में हमारे शास्त्रों ने बहुत सारी बातें कही है, और मैं सर्वप्रथम नमन करूं हमारे उन पितरों को, और उनका हम सदैव ऋणी रहेंगे, जिन्होंने 700 वर्षों तक मुगलों के और 200 वर्षों तक ईसाइयों के गुलाम रहने के बाद भी ना उनके धन से, ना उनके गोली से, ना उनके बोली से डरे और अपने धर्मों पर डटे रहे। ये बात सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा हमारे पितरों के, नहीं तो हम लोग भी आज क्या कोई फादर वाले या कोई चादर वाले होते अगर उन लोगों की कृपा नहीं होता तो। और निवेदन करूं, जो ये विधर्मी लोग हैं, विधर्मी लोग पूरा जिंदगी भर सत्य सनातन वैदिक धर्म वालों को कोसते रहेंगे, हमें कोसते रहेंगे, और इतिहास आप देखेंगे ऐसे आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे, जिंदगी भर तो हमें कोसेंगे। जन्म अगर हिंदू धर्म में हो जाता, ऐसे मैं आपको उसके बाद कथा प्रसंग में प्रवेश करूं कि आप सब जानते हैं इतिहास में हम लोग देख पड़े कि आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के याद में की। मुमताज उनके याद में ताजमहल का निर्माण कराया शाहजहां, और ये शाहजहां भी कोई भी दुष्ट थे। कैसे हैं अच्छे शब्द पर डालता हूँ समझ कर
कहावत हूँ फिर ये क्या लिखा गया? आपका बन याद है परेशानी का बोलो से नहीं चला। आवाज आओ ना। ठीक है आवाज वो मोबाइल में लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आगे दाऊ जी आवाज। आवाज आ रही जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि विधर्मी लोग जिंदगी भर पूरे जीवन भर हम लोगों को कोसते रहेंगे और जब अंतिम में उसी उदाहरण दे रहा था एक शाहजहां का। शाहजहां भी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं थे, वो धूर्त थे। उन्होंने भी मुमताज के मरने के बाद अपने बेटी जहांनारा से शादी की थी, लेकिन खैर वो अलग बात है। लेकिन मैं बताऊं, जब कुछ समय बीता, ताजमहल बनाने के बाद कुछ समय बीता, उसके बाद क्या हुआ, इसके नालायक पुत्र जिसका नाम औरंगजेब था, औरंगजेब ने शाहजहां को एक कारागार में डाल दिया और कारागार में डाल के स्वयं गद्दी नशे हो गए। मतलब वहां का राज सिंहासन स्वयं संभाल लिए। और कहते हैं वो कारागार में कहां पे डाला था शाहजहां को, जो कोठरी है जो ताजमहल के पास में है, वही खिड़की से टुकुर टुकुर जो ये शाहजहां ताजमहल को निहारते रहता था और लिमिट में उसको पानी देता था, भोजन देता था शाहजहां को औरंगजेब। उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं कि एक बार जो घड़े में पानी रखा हुआ था शाहजहां के पीने के लिए, वो पानी गिर गया और पानी गुम गया पूरा। तो पानी के लिए ये शाहजहां तड़पने लगे। जब पानी के लिए तड़पने लगे तो तड़पते हुए शाहजहां ने एक बात कही थी कि धिक्कार है इस्लाम को और धिक्कार है इन मुसलमानों को जो मरते हुए अपने बाप को एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते। धन्य है हिंदू और धन्य वह हिंदू धर्म के मानने वाले जो मरने के बाद भी अपने पितरों को पानी देते हैं। ये भी धर्मी लोग कहते हैं। और निश्चित रूप से हम सब बहुत सौभाग्यशाली, धन्य, पता नहीं कौन से जन्म में क्या ऐसे पुण्य कर्म किए कि कहा जाए अखिल ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ सत्य सनातन वैदिक धर्म में हमारा जन्म हुआ। और एक निवेदन करूं मैं, जहां तक देखेंगे हमारे जितने भी शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों ने पीतर के बारे में जबरदस्त बात कही है कि पीतर को निश्चित मानना चाहिए। अपने सौभाग्य चाहने वाले, अपने कल्याण चाहने वाले या अपने चहुमुखी विकास के लिए। देखिए हमारे जो शास्त्र है उसने अनेक प्रकार के बात कही। श्रीमद् भागवत गीता में आप देखेंगे स्कंद 7 श्लोक 15 देखेंगे, वहां व्यास जी लिखते हैं, व्यास जी कहते हैं कि देवा नृसिंह नृप भूतानि चित्रानात्मन मनोहम। व्यास जी कहते हैं और कहते हैं स्ववृत्ताय गत वित्तेन यजेत पुरुषम पृथक। कहते हैं कि वर्णाश्रम में जो व्यक्ति रहते हैं वो स्वयं से यानी कि ईमानदारी से कमाए हुए धन से प्रतिदिन, ऐसे नहीं कि पितृपक्ष आ गए तो हमारे जवाबदारी और साल भर तक हम कुछ न करें, नहीं, उनका कहना है कि प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितृगण तथा आत्मन की पूजन करना चाहिए, क्योंकि
उनका कहना है यह एक ही परमेश्वर के भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। और इसी बात के समर्थन देखेंगे, एक श्लोक और करता है। वो श्लोक है, कहते हैं आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। कुल मिला के मूल हम सबका भगवान है, परमेश्वर है, हमारे पितरों का पूजन करना चाहिए। और वाल्मीकि रामायण में एक बार मजेदार बात मिला मेरे को, मैं एक अध्ययन कर रहा था, उसमें मिला कि ब्रह्मा जी भगीरथ जी से कहते हैं कि हे भगीरथ, हे नरश्रेष्ठ, महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया, अब देवताओं के भांति स्वर्ग लोक में जा पहुंचे, लेकिन तुम अपने सभी पितरों का तर्पण करो, ये कह रहे हैं। और एक बहुत अच्छा बात मिला शिव पुराण में, आप देखेंगे उमा संहिता अध्याय 41 में आप देखेंगे, मार्कंडे जी भीष्म से कहते हैं कि श्राद्ध में पुरोहित को दिया हुआ स्वधा पितरों को तृप्त करता है, और इससे तृप्त हो पितर स्वर्ग, पितर क्या कहते हैं जब इससे तृप्त हो जाते हैं तो स्वर्ग, आरोग्य, बुद्धि तथा और भी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और बहुत बड़ी बात है कही कि देवताओं से भी पितरों का कार्य अधिक है, ये बात मार्कंडे जी कह रहे हैं। अतएव तुम्हें भी पितरों के भक्त होना चाहिए, जो गति योग से नहीं प्राप्त होती वही पितरों के भक्ति से प्राप्त होती है। यानी कि हमारे सभी शास्त्रों ने पितर के बारे में बहुत जोरदार बात कही है, अच्छा से बात रखी है। मैं निवेदन करूं, एक बात कहूं कि हम लोगों को जिंदगी में पितरों का साथ ही काफी है। सच्चा मन से अगर स्वीकार करें, माने तो जिंदगी में पितरों का साथ ही काफी है, सर पर पितरों का हाथ ही काफी है। वो हमसे दूर रहे, दूर यानी परलोक में, वो हमसे दूर रहे या पास रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। अनमोल रिश्ते का तो एहसास ही काफी है, अनमोल रिश्ते का तो एहसास ही काफी है। ऐसे हमारे पितृ भगवान के चरणों में नमन करते हुए आइए अब समय मानस भीतर में चर्चा करने का प्रयास करें। देखिए, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि हमारे जीवन में पितरों का उपयोगिता कब कब है। रामचरितमानस के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति के जन्म से मृत्यु पर्यंत जीवन के प्रत्येक प्रसंग में पितरों का विशेष महत्व है, चाहे कोई भी प्रसंग हो, विशेष महत्व है। और अगर कोई आदमी कहता है कि पितर नहीं होता, अब जो कहता है कि पितर नहीं होता तो पितर को मानते ही नहीं। इसी संबंध में एक निवेदन करूं, गृह सूत्र में एक बहुत सुंदर बात आई। गृह सूत्र में कहते हैं, लिखते हैं कि ना संति पितरेश्चेति कृत्वा मनसी यो नरः। जो व्यक्ति कहता है कि पितर नहीं होता, और जो पितर नहीं होता वो कहते हैं तो श्राद्ध करेंगे ही ना, नहीं करेंगे श्राद्ध। श्राद्धम न कुरुते तत्र, वो श्राद्ध नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा। बहुत बड़ी बात कही कि तस्य रक्तम पिबन्ति ते, अगर वो श्राद्ध नहीं करेगा तो निश्चित रूप से पितर लोग उनके रक्त का पान करेंगे, और जब रक्त का पान करेंगे ना तो क्या स्थिति होगा कि हम आप सब कल्पना भी नहीं कर सकते। और निवेदन कर रहा था कि जीवन के प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक कर्म में, जन्म से मृत्यु तक पितरों की आवश्यकता है। अब आप देखेंगे रामचरितमानस से प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस की रचना की, अब आप विचार कीजिए, तुलसीदास जी महाराज के जीवन में अगर सर्वश्रेष्ठ मांगलिक कार्य कोई है या कुछ है तो रामचरितमानस का रचना है। ये बात आप सब स्वीकार करते हैं और निश्चित तौर पर है।
इससे बड़ा मांगलिक कोई कार्य हो ही नहीं सकता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में। वो पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज मांगलिक कार्य का प्रारंभ भी करते हैं तो पितरों का वंदना करके। खैर देवी देवताओं सबका वंदना किया लेकिन पितर को भी नहीं छोड़े। किसी ने पूछा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के आप पितरों की वंदना किए? तो कहते हैं वंदना करते हुए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि देव धनुज नर नाग खग अरे प्रेत पितर गंधर्व मंदव किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर कि तो मैं सबका वंदना करता हूँ। उन लोगों की कृपा की मुझे आवश्यकता है, जरूरत है। जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कृपा नहीं मिलेगा ना, तब तक शंभु प्रसाद सुमति ही है उसी रामचरितमानस का भी तुलसी नहीं पूरा नहीं हो सकता। ये पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। अब निवेदन करूं, उसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि 15-20 मिनट समय ऐसे ही खराब कर दिया, इसके लिए मुझे भी पछतावा है। महाराज दशरथ जी के जीवन में आप देखेंगे महाराज दशरथ जी का सर्वस्व क्या है और पूर्व जन्मों में महाराज दशरथ कितना तपस्या किया। कहते हैं कश्यप अदिति महातप किन्हा तिनका हमें पूरब जब बरदिन्हा। ये भगवान कह रहे हैं। वही जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है तो महाराज दशरथ क्या करते हैं? निवेदन करूं, हमारे यहाँ तो 16 संस्कारों का बात है वर्तमान में, लेकिन पहले आप गौतम स्मृति देखेंगे तो उसमें 40 संस्कारों की बात कही है महर्षि गौतम ने। उसके बाद आइए अंगिरा जी 25 संस्कारों की बात करते हैं और व्यास जी 16 संस्कारों की बात की है और हमारे शास्त्रों में भी 16 संस्कारों की बात मिलती है। तो जब हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के पूर्व निश्चित रूप से मैं बारंबार नमन करता हूं अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म को। बच्चे के जन्म के पूर्व भी 3 संस्कारों की बात कही गई है। 16 संस्कारों में से आप देखेंगे प्रथम संस्कार हम लोगों को होता है गर्भाधान, उसके बाद पुंसवन, सीमंतोन्नयन, उसके बाद चौथे नंबर का संस्कार जात कर्म और बच्चे के जन्म के बाद का पहले नंबर का संस्कार है जात कर्म। तो निवेदन करूं, महाराज दशरथ जी जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो महाराज दशरथ जी क्या करते हैं? बाबा जी लिखते हैं कि नंदी मुख श्राद्ध करी, नंदी मुख श्राद्ध करते हैं। नंदी मुख श्राद्ध करने के बाद जात कर्म करते हैं। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब किन, उसके बाद जात कर्म करते हैं और उसके बाद हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कहूं दिन। एक बात मैं निवेदन करूं, मैं आप सब जानते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो घर में सूतक लग जाता है, सब जानते हैं ना। लेकिन शास्त्र एक बात कहती है कि जब तक नाल छेदन नहीं हुआ है ना तब तक वो घर में सूतक नहीं लगता। तो नाल छेदन के पूर्व नांदी मुख श्राद्ध करने का विधान है शास्त्रों में। तो महाराज दशरथ जी ने क्या किया? पहले नांदी मुख श्राद्ध किया और नांदी मुख श्राद्ध किया तो एक निवेदन करूं, यह श्राद्ध मांगलिक है। पितरों का पूजन होता है नांदी मुख श्राद्ध में। एक तो शिव पुराण में लिखा है नांदी मुख नाम का कोई पितर है, उनके लिए श्राद्ध करते हैं करके, और कहीं लिखा है नांदी मुख रहा है जब प्रेम से इनको श्राद्ध करते हैं पितरों को तो पितर लोग ललायित रहते हैं पिंड प्राप्त करने के लिए, तो नान के भांति अपना मुख खोल के रखते हैं, इसलिए इसे नांदी मुख श्राद्ध करते हैं, नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं। इसलिए महाराज दशरथ जी ने जात कर्म संस्कार के पहले नांदी मुख श्राद्ध किया और श्राद्ध किया, उसके बाद दान दिए। हाटक धेनु बसन मन नृप विप्रन कहूं दिन, सबको दान दिए। उसके बाद नाल छेदन हुआ के बाद जात कर्म संस्कार किया। मेरे कहने का मतलब, निवेदन करने को मतलब यही, मांगलिक कार्य महाराज दशरथ जी के जीवन में इससे बड़ा मांगलिक कार्य कोई हो ही नहीं सकता कि अखिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। तो प्रत्येक मांगलिक कार्य में हम लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि जीवन के प्रत्येक प्रसंग में राम होना चाहिए, राम कथा होना चाहिए, राम भजन होना चाहिए, वैसे मैं निवेदन करूं हमारे जीवन के प्रत्येक प्रसंग में पितरों का विशेष महत्व है। और उसके बाद निवेदन करूं, अब ये तो मांगलिक कार्य की बात हो गई। अगर किसी को इच्छा है, और हमारे यहाँ शास्त्रों ने बताई है 3 इच्छा विशेष है, श्रेष्ठ है 3 विशेष जिसके बारे में शास्त्र कहती है।
कहते हैं पुत्रेष्णा, पहली इच्छा पुत्रेष्णा, द्वितीय है वित्तेष्णा और तृतीय है लोकेष्णा। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा सर्वगुण संपन्न पुत्र हो, और उसके बाद चाहता है कि वित्तीय पावर मेरे पास बहुत ज्यादा हो, पैसा रुपया बहुत ज्यादा हो, और तीसरा इसने कहते हैं लोकेष्णा, मैं कहीं भी जाऊं मेरा मान सम्मान सब चीज बढ़े। तो इसके लिए हमें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हुए कहते हैं कि भरद्वाज सुनो, कहते सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति संखानी। ये कथा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई ना, वही कथा मैं तुझे कह रहा हूँ। क्या विश्व विदित एक कह देसु, अरे सत्य के दुतः बसय नरेशु। अरे कह देश में एक सत्य केतु नाम के राजा थे। अच्छा, तो उसके बाद बोले क्या हुआ महाराज उसके बाद? अरे उनका पुत्र ऐसे थे सर्वगुण संपन्न, उसके बारे में लिखते सब गुण धाम महारंधीरा, किसी भी प्रकार के कोई कमी नहीं थी लोगों के पास। फिर तो क्या हुआ, समय आने पर महाराज सत्य केतु ने अपने बड़े बेटा प्रताप भानु को कहते हैं कि जेठे सुत ही राजू नृपोधिन्हा, हरि हित गवन बन किन्ना। बड़े पुत्र प्रताप भानु को राजगद्दी में बिठाने के बाद अपन क्या किए, कहते हैं कि जंगल चले गए भगवान की तपस्या करने के लिए। तो माता पार्वती ने भगवान शंकर के कुछ महाराज जी उसके बाद क्या हुए, प्रताप भानु अच्छा से राज्य का संचालन किए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती सुनो, जब महाराज प्रताप भानु का राज्य आवाए ना, तो क्या हुआ, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी। वहां के प्रजा कोई दुखी नहीं थे, वहां वर्जित मतलब किसी भी प्रकार के दुख उनके राज्य में जाना मना था, क्योंकि धर्मशील सुंदर नर नारी। यहाँ तक कहते हैं प्रताप भानु क्या हुआ, सकल अहोनि मंडल तही काला, एक प्रताप भानु वही पाला। सप्त सागर के क्षेत्रफल में महाराज प्रताप भानु एक ही राजा थे, और जितने छोटे छोटे राजा थे सब उनके अधीन थे, उनको कर दे देकर अपने राज्य करते थे। भगवान शंकर के माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु फिर कैसे क्या हुआ? महाराज प्रताप भानु का पूर्व जन्म का पुण्य रहा होगा या क्या है, पूर्व जन्म का पुण्य रहा होगा या न रहा होगा। लेकिन सुनो, महाराज प्रताप भानु ने एक बहुत बड़े मंत्र उनके हाथ लगा था, और क्या मंत्र? भगवान शंकर पार्वती जी को बताती हुए कहते हैं, महाराज प्रताप भानु क्या करते हैं कि गुरु सुर संत, प्रताप भानु यही करते थे, गुरुओं का पूजन करते थे, देवताओं का साधुओं का। अरे गुरु सुर संत पितर मही देवा, करहि सदा नृप सबके सेवा। ये सब के सेवाएं करते थे महाराज प्रताप भानु। यानी कि पितर का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व है, और अपने चहुमुखी विकास और कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को पितर के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। तीनों प्रकार की इच्छा की पूर्ति ये पितृभक्ति से हुआ महाराज प्रताप भानु को। ये है रामचरितमानस में, बातें तो बहुत है। आइए, और उसके बाद बड़े मजेदार, ये तो है तीनों प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए। अगर किसी को मनोवांछित इच्छा चाहिए, मनोवांछित इच्छा के पूर्ति के लिए या मनोवांछित फल के लिए, तो इसका भी बड़ा सुंदर उदाहरण है रामचरितमानस में। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं, आप याद कीजिए आप धनुष यज्ञ की बात। धनुष यज्ञ के समय जब वहां भीड़ लगे महाराज जनक के दरबार में, राज दरबार में, अब धनुष किसी से नहीं उठा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, आदि आदि आदि। सब परेशान हो गए, सब यही विचार करने लगे। यहाँ तक महाराज जनक, रानी सुनैना, माता सीता जी, पूर्वासी सब यही विचार करने लगे कि अब धनुष तो टूटेगा ही नहीं, तो सीता जी कुंवारी रहेगी, इनका विवाह किसी के साथ होगा ही नहीं। महाराज दशरथ तो यहाँ तक कह चुके थे कि तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखन विधि भय बेहि विवाहु। ये महाराज दशरथ कह चुके थे, बहुत ज्यादा निराश थे। आप देखेंगे रानी सुनैना जी क्या बोल रही थी, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। अब
कोई न बुझाई कहे गुरु पाही ये बालक हट भल नहीं। और उसके बाद आप माता सीता जी का देखेंगे तो माता सीता जी भी व्याकुल होके क्या बोल रही है, कहती है माता सीता जी, अह तात दारुण हट सानी, अरे समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। ये सीता जी कह रही थी। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी उठे धनुष तोड़ने के लिए गुरु की आज्ञा पाकर, तो वहां के जो पूर्ववासी प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? बाबा जी लिखते हैं, चलते राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। सब प्रसन्न है वहां के नर नारी। क्यों? ये भगवान श्री रामचंद्र जी के उठने के पहले जिसे मनाना चाहिए था उसे मना लिया था। इन्हें पूरा विश्वास था, हमें जिसे मनाना चाहिए था उसे मना लिए है। धनुष टूटेगा ही टूटेगा। तो क्या मनाए थे, किसे मनाए थे? तुलसीदास जी महाराज लोग लिखते हैं कि बंदी पितर, ये पितरों का वंदना पहले कर चुके थे जनकपुर के वासी लोग, इसलिए प्रसन्न थे राम जी से धनुष टूटेंगे ही टूटेंगे। देखिए यहाँ सुनैना जी को शंक हुआ, माता सीता जी को, सुनैना जी को, सबको शंका हुई। लेकिन ये लोग बंदी पितर सुर सुकृत समारे, जब कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो कहते तव शिव धनु में नाल की नाई, तो रही राम गणेश गोसाई। वहां के स्त्री पुरुष नर नारी यही प्रार्थना कर रहे हैं अपन पितर देवता से, बंदी पितर सुर। अब बाबा जी लिखते हैं पितरों का वंदना पहले क्यों किया? तो कहते हैं कि पितर देवता ऐसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और धनुष तोड़ने के लिए अति आवश्यक बहुत जल्दी की जरूरत है, इसलिए पहले पितर का वंदना किया, बंदी पितर। और उसके बाद वंदना करके कहे सुर सुकृत समारे। यहाँ के जो नर नारी है वो कहते हैं कि हमने आज तक के जितनी पूजा किए, पाठ किए आपके लिए, वो सब सुरक्षित रखा होगा। एक भाव में सुरक्षित रहे। जाओ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, कितना रखा है हमें नहीं मालूम, जाओ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, अगर कुछ पुण्य का प्रभाव होगा तो हे पितर देवता आपके कृपा से तव शिव धनु मृणाल किनाई, तो रही राम गणेश गोसाई। तो भगवान श्री रामचंद्र जी आप लोगों के कृपा प्रसाद से, आशीर्वाद से शिव जी का धनुष तोड़े। शायद दाऊ जी समय हो चुका है, शायद हो चुका है क्या समय? 2 मिनट। नहीं तो अच्छा आइए, उसके बाद निवेदन करूं। ये जनकपुर के वासी है, नर नारी है। उसके बाद देखें यहाँ बहुत सुंदर बात एक मिली रामचरितमानस में, आप देखेंगे जब भगवान श्री रामचंद्र जी विवाह करके अयोध्या से वापस आते है ना, उससे पूर्व जिस समय महामुनि विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को महाराज दशरथ से मांग के ले गए, महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं कि अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद मैं होप सना था। उस समय जब मांग के ले गए, तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लखनलाल जी को मांग के ले गए, तो कहते कि माताएं, जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो माताएं आप जानकी मंगल में देखेंगे, उन्होंने एक मन्नत मांगी थी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी गए ना तो मन्नत मांगी थी। जानकी मंगल में बहुत सुंदर बात लिखी है, क्या मांगी थी? कहते हैं कि पुरबासी नृप नारिन संग दिए मन। वहां के जिनके पूर्ववासी है नारी है, सब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के साथ उन लोगों को मन चला गया। और कहते हैं कि बेगी फिरहु करी काम कुशल रघुनंदन। भगवान श्री रामचंद्र जी अति शीघ्र ये करके बोले श्री रामचंद्र